गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बायोंट फोर्स की कैलकुलेशन पढ़ रहे थे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि बायोंट फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो उसने बताया था कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब इसमें हम बायोंट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे बायोंट फोर्स का। तो जैसे कि हमने लिया लिक्विड फ्लूइड लिया कोई भी, ये है फ्लूइड, ये फ्लूइड लिया हमने। ठीक है, और ये हमने लिया सॉलिड। ऐसे ये सॉलिड को इतना ही हमने इमर्स किया, तो ये इतने वाटर को हटाएगा क्योंकि इतनी तो उसको चाहिए जगह, तो इतने वाटर को हटाए। तो हमने यहाँ पे मान लिया ms, तो मान लिया हमने मास ऑफ सॉलिड का मास जो इसको इमर्स कर रहे हैं। ठीक है, रो इसका हमने मान ली डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये पीछे हमने पढ़ा था क्या होती है डेंसिटी। तो ये रो RH ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, जैसे ABCD होते हैं हमारे जो अल्फाबेट, ऐसे ही मतलब ग्रीस के अंदर ही होते हैं रो अल्फा बीटा गामा ऐसे। तो ये एक हमने मान लिया रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब हमने MF ये मान लिया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हम उसको इमर्स करेंगे सॉलिड को, तो सॉलिड को जगह चाहिए वहां पे पानी के अंदर, तो वो पानी को हटाएगा, और पानी को हटाएगा तो पानी के पार्टिकल क्या चाहते हैं, हटना नहीं चाहते, इसलिए वो उसके ऊपर फोर्स लगा, जिसको क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये MF मान लिया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और सिग्मा हमने मान ली। अब ये भी एक ग्रीक लेटर होता है सिग्मा, ये मान लिया हमने डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की डेंसिटी। तो ये चीजें मानिए। देखो क्या है कि जो हमने सॉलिड है, जिस सॉलिड को हम वो कर रहे हैं इमर्स कर रहे हैं, तो उसका मास हमने मान लिया कि उसका मास कितना है। रो उसके हमने क्या मान ली, डेंसिटी सॉलिड की, और उस सॉलिड ने मतलब इतना ये फ्लूइड है उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो हम उसका हमने मास मान लिया कितना उसने किया है, और सिग्मा हमने उसकी क्या मान ली, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अब देखो यहाँ निकालते हैं बायोंट फोर्स F और ये D। ये बायोंट फोर्स किसके लिए, वेट ऑफ द वाटर। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू G। अब M कौन सा इसमें, फ्लूइड, क्योंकि ये क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास कौन सा, जो इसने क्या डिस्प्लेस किया, फ्लूइड, तो फ्लूइड मास ऑफ फ्लूइड इंटू G। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बायोंट फोर्स इज इक्वल टू MF। अब एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड की जगह क्या पुट कर देंगे, मास की जगह डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है सिग्मा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी सिग्मा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम तो देखो दोनों सेम रहेगा, यहां मान लेते हैं V, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, मतलब जितना सॉलिड इमर्स किया उसका वॉल्यूम, तो इतना किया हमने इमर्स, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है, तो इसमें देखो जितना इसमें हमने ये डिप किया है सॉलिड, तो उसका हमने मान लिया V वॉल्यूम। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इस पे ये लॉजिक से पता चलता है, कैसे
क्योंकि जितना सॉलिड इमर्स करेंगे उतना ही तो वाटर वो हटाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। क्योंकि देखो उसको जगह चाहिए सॉलिड को वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड को हटाएगा। ठीक है, कितना हटाएगा, जितना उसका वो है वॉल्यूम तो उतना ही उसका हटाएगा। तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, और वॉल्यूम वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे तो वी पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों वॉल्यूम क्या है, सेम है, इनटू जी। तो ये आ गया बाइंड फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो इसमें हमें पता चलता है बाइंड फोर्स किस किस पे करता है डिपेंड। इस पे कर रहा है, डेंसिटी पे कर रहा है, दूसरे किस पे कर रहा है, वॉल्यूम पे, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8, क्योंकि जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे कर रहे हैं, तो अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, वो 9.8 होती है। तो जी तो कांस्टेंट हो गया, तो इस समय क्या पता चलता है कि, तो दिस टेल्स दैट बाउंड फोर्स डिपेंड ऑन किस किस पे करता है डिपेंड। तो पहला सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे करता है। ठीक है, अब डेंसिटी पे क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो यहां लिखेंगे इफ डेंसिटी इंक्रीजेज देन बाउंड फोर्स आल्सो इंक्रीजेज। बाउंड फोर्स क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि देखो ये यहाँ पे जितना ज्यादा ही होगी डेंसिटी उतना ही बाउंड फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। जैसे एग्जांपल कि यहाँ पे हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया तो वो भी इसके ऊपर बाउंड फोर्स लगाएगा। दूसरा वाटर की जगह हमने लिया शहद, ले लिया शहद, और ज्यादा बाउंड फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बाउंड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। तो पहले फ्लूइड हमने क्या लिया था, वाटर, उसके बाद क्या लिया, शहद, तो शहद की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, तो उसमें बाउंड फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी क्या होगा, ठीक रहेगा, कि इफ डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तब बाउंड फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला तो करता है ये डेंसिटी पे, तो ये हो गया डेंसिटी। दूसरा किस पे करता है, वॉल्यूम पे। ठीक है, और वॉल्यूम किसका, देखो वॉल्यूम किसका, जो सॉलिड को इमर्स कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा इमर्स करते जाएंगे उतना ही क्या होगा, बाउंड फोर्स लगेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि जैसे इसको हमने सिर्फ इतना किया इमर्स, तो इतने से ही वाटर के पार्टिकल को हटाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल को, तो इतने ही मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा। लेकिन इसको हम इतना कर देते, इसको इतना कर देते पूरा, तो ये इतने वाटर को, मतलब इतना वाटर उसको, ये इतना वाटर उसने हटाया, तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए वाटर के, तो वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो बाउंड फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, मतलब इमर्स्ड जो कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, ठीक है, ना कि पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे पूरा सॉलिड तो इसके अंदर है ही नहीं। तो जितना हम उसके अंदर उसको इमर्स करेंगे उसके ऊपर करता है डिपेंड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, तो इसमें इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इंक्रीजेज, मतलब जो इमर्स कर रहे हैं उसके अंदर डुबो रहे हैं, वो अगर उसको ज्यादा डुबो देंगे तो क्या होगा, बाउंड फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। देन बाउंड फोर्स आल्सो इंक्रीजेज। तो ये बाउंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया, और इससे हमें पता चल गया कि बाउंड फोर्स किस किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब ये आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है इसको हम जैसे दूसरे तरीके से बोलते हैं। जैसे पहले तो हो गया बाउंड फोर्स की क्या बताता है, कैलकुलेशन बताता है। दूसरा देखो क्या है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इन अदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, जैसे कई बुक में ऐसे भी दिया होता है कि बाउंड फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन वेट। ठीक है, देखो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, तो ये हमें नोट करना है पहले तो। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकाला, इसका फॉर्मूला निकाला है बाउंड फोर्स का, क्या होता है वो, सिग्मा इंटू, ठीक है, सिग्मा से तुम्हें होगा कंफ्यूजन, याद रखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम यहाँ पे दोनों का सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इंटू जी।
तो ये इन पे डिपेंड करता है। जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये दूसरे वर्ड्स में इसको हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। लेकिन उसका मतलब भी वही है, सेम ही है। ठीक है, अभी इसको हम जब करते तो उसमें हमें पता चल जाएगा उसका मतलब है वो भी सेम ही है। तो इन अदर वर्ड्स Archimedes states that when a solid is immersed in a fluid, ठीक है, तो पहले तो हमने क्या पढ़ा था, जब एक सॉलिड को इमर्स करते हैं फ्लूइड में तो उसमें जो बर्न फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्हेन सॉलिड इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड देन द सॉलिड gets loss in its weight। जो सॉलिड का जो वेट है उसमें लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, gets loss in its weight and this weight in loss, this loss in weight, sorry, and this loss in weight is equal to the weight of water displaced। देखो इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं इसमें कि जैसे हमने ये एक लिक्विड लिया, ये है लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पे एक ये यहाँ वेइंग मशीन है ये, ठीक है, वेइंग मशीन क्या होती है जिससे हम वेट करते हैं, तो ये वेइंग मशीन है और उससे हमने ये सॉलिड को ऐसे लटका दिया ये। अब वेइंग मशीन ने शो किया इसका वेट और एक वेइंग मशीन हमने यहाँ रख दी, ठीक है, एक तो इसमें क्या कर रही है, वाटर है उसका वो कर रही है, वेट कर रही है, और एक किसका वेट कर रही है, सॉलिड का। जैसे आटा पीसने वाला आता है जो, ठीक है, उसमें क्या होता है वो एक वो लेके आता है, वेट लेके आता है जिससे तोलते हो, तो ऐसे ये वो वेट है उससे हमने सॉलिड को तोल रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गया सॉलिड, ये हो गया फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड हो गई। तो हमने इसमें जो इसकी जैसे इसकी रीडिंग देखी, तो इसमें जो इसकी रीडिंग आई, जैसे सॉलिड है तो उसकी रीडिंग है, उसमें वेट मेजर करता है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, होता है वेट इसका। तो इससे हमने इसका जो वेट आया वो आया, सपोज करो भार 500 जी, 500 जी है सॉलिड का, और ये जो लिक्विड है इसका है सपोज करो 300 जी, मतलब वेट का फॉर्मूला कहते हैं m इंटू जी, तो इसका मास है 500 और इंटू जी, ऐसे इसका मास कितना है वाटर का 300 और इंटू जी। अब हमने इस सॉलिड को इमर्स कर दिया इसके अंदर, ये हमने इमर्स कर दिया, अब इसको इतना ही इमर्स किया इसको हमने। तो अब इमर्स करेंगे इसको, तो पहले तो इसके ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा था नीचे की तरफ mg। अब इसमें इतना इसको हमने जैसे ये इतना डुबो दिया, तो इतना वाटर इसमें आ रहा था, उसको इसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि इसको जगह चाहिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगेगा, अब बाइंड फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा इसमें बाइंड फोर्स, और नीचे की तरफ mg। तो अब हमने इसकी जो रीडिंग देखी उसके अंदर स्केल के अंदर, ये स्केल है ऐसे, इस स्केल के अंदर जो स्केल देखी रीडिंग वो आई 400 जी। मतलब इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, पहले कितना था 500 जी, अब कितना हो गया 400 जी।
और यहाँ पे इसको जो हमने वाटर है इसको देखा तो इसका हो गया 400 जी। ठीक है, एक बार इसके सारे बनाते डायग्राम, फिर उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। तीसरे में हमने ये पूरे को इसके अंदर डिप कर दिया, ये जो है सॉलिड इसको पूरे को डिप कर दिया इसके अंदर ही। तो इसको इतनी जगह थी तो इसने इतना वाटर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और ये यहाँ पे तो अब देखो इसमें तो अब यहाँ पे जैसे पूरा इसको हमने डबो दिया, तो नीचे काम कर रहा है mg, तो काम कर ही रहा है। अब इसको जैसे ज्यादा वॉल्यूम डबो दिया, ठीक है, तो ज्यादा वॉल्यूम इसका हो गया, तो इसका मतलब बाइंड फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। ठीक है, वो हमने अभी पढ़ा था। तो ऊपर क्या लगेगा, बाइंड फोर्स। तो अब इसका वेट हो गया 300 जी और इसका हो गया कितना, 500 जी। तो अब देखो इस समय क्या पता चल रहा है कि बाहर जब ये था सॉलिड, ये बाहर था, एयर में था, तो उसका वेट था 500 जी, और जब इसको थोड़ा सा डुबाया तो 400 जी। तो लॉस हो गया वेट में कितना, 100 का लॉस हो गया, 100 जी का। लेकिन जब इसको कंप्लीटली डुबाया तो 500 था बाहर और 300 हो गया, तो 200 जी हो गया लॉस। तो ये लॉस तो यही बताया था आर्किमिडीज ने कि व्हेन ए सॉलिड इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड देन द सॉलिड गेट लॉस इन इट्स वेट। सॉलिड का वेट में क्या होता है, लॉस हो जाता है। और ये लॉस इन वेट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। और वेट ऑफ द वाटर जो है डिस्प्लेस्ड वो किसके इक्वल होता है, बाइंड फोर्स के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाइंड फोर्स का एक फॉर्मूला और हो गया, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, जैसे ये एक तो ये हो गया लॉस इन वेट के होता है इक्वल, और ये लॉस इन वेट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस्ड है वो क्या होता है, बाइंड फोर्स ही होता है। तो इसका मतलब बाइंड फोर्स का एक फॉर्मूला और हो गया लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। देखो अब इसमें जब ये बाहर था तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा था mg, और वो फोर्स कितना था 500 जी, मास 500 और जी नीचे। जब इसको हमने यहाँ रखा तो वो तो उतना ही 500 जी, लेकिन अब इसके ऊपर बाइंड फोर्स लगे कितना 100 जी। तो 500 जी नीचे और 100 जी ऊपर, तो नेट कितना हुआ 400 जी, इसलिए इसने 400 जी शो किया। लेकिन इसका वेट क्यों बढ़ गया वो भी हम इसमें करेंगे डिस्कस, पहले देखो। अब इसको पूरा इसके अंदर जैसे हमने डबो दिया, तो नीचे तो वही 500 जी है, नीचे तो वही mg है। देखो mg की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी हमने निकाली थी, 500 जी है ये। तो नीचे तो 500 जी, जैसे यहाँ 500 जी, लेकिन ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर इमर्स नहीं किया था हमने, क्योंकि बाइंड फोर्स कब लगता है, जब फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं। यहाँ पे हमने इसको इमर्स किया, तो नीचे तो 500 जी है, लेकिन अब इसमें बाइंड फोर्स लगेगा क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर इमर्स कर दिया। तो ऊपर बाइंड फोर्स कितना लगा, 100 जी। ठीक है, 100 जी हो गया, तो इसलिए इसका वेट हो गया किसके इक्वल, 400 जी के इक्वल। तो लॉस कितना हुआ वेट में, 500 माइनस 400, 100 जी का, और वही क्या है, बाइंड फोर्स है। लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। इसमें पूरा जब इसको डुबो देंगे तो mg तो नीचे, मतलब नीचे तो वही 500 जी है, लेकिन ऊपर तरफ में कितना फोर्स लग गया है, 200 जी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम इमर्स होगा उस पर बाइंड फोर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये हो गया इसका लॉस 300 जी, क्योंकि 500 जी नीचे और 200 जी नीचे ऊपर की तरफ, तो टोटल नेट कितना हो गया 300 जी। तो ये हो गया 300 जी। लेकिन इसका वेट क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे इसमें क्या, तो इसका था 300 जी वाटर का, ये जैसे सपोज करें वाटर ही लिया हमने, ये फ्लूइड है, यहाँ पे हो गया 400 जी। तो 100 जी इसका क्यों बढ़ गया, तो ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि वाटर ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना, बाइंड फोर्स। जैसे इसने कितना लगा बाइंड फोर्स 100 जी, और ये mg तो वही है 500 जी है। यहाँ पे बाइंड फोर्स कितना लग गया 200 जी, और mg तो वही कितना है 500 जी। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो बाइंड फोर्स है नहीं क्योंकि इमर्स तो अभी किया ही नहीं है, तो यहाँ बाइंड फोर्स 0, तो mg पूरा कितना किसके किलो 500 जी। तो इसने कितनी शो की रीडिंग 500 जी, इसमें mg 500 जी और बाइंड फोर्स कितना लग गया 100 जी। तो 500 में से 100 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये नीचे वो ऊपर है, तो कितना हो गया 400 जी। देखो वही आ रहा है, इसमें 500 जी नीचे और ऊपर तरफ कितना लग गया 200 जी। तो नेट कितना हो गया 300 जी। लेकिन इसका वेट क्यों बढ़ा, इसका वेट देखो इसलिए बढ़ा क्योंकि वाटर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो जैसे मान लो ये हो गया कि जैसे हम खड़े हैं,
जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका वेट है 60 kg, एक पर्सन है वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो उसमें शो कर रहा है 60 kg, उसने देखा 60 kg, अब उसने 10 kg वेट उठा लिया ऐसे तो 10 kg उठा लिया, तो उसमें अब दिखाए कितना, उसमें 70 kg दिखाए। क्यों? क्योंकि उसने जो वजन उठा रखा है तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रखा है, तो उसने तो एक्शन किया, ठीक है, और जो वेट है वो क्या लगाएगा उसके ऊपर, वो उसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा कितना, जितना उसने एक्शन किया। तो उसने जैसे 10 kg के लिए उसने 10 kg वेट फोर्स लगाया, तो वो कितना लगा देगा 10, तो 60 था और 10 और बढ़ गया। ठीक है, जैसे ये होता है कि हम किसी चीज को उठाते हैं, जैसे हमने किसी चीज को सिर पे उठाया है, ठीक है, तो वो चीज है वो हम पे फोर्स लगाती है नीचे, ठीक है, तो वो फोर्स बढ़ गया, उसके अपोजिट में हम फोर्स उसके ऊपर करते हैं अप्लाई, उतना ही एक्शन रिएक्शन जो हमने इसमें पढ़ा था। तो 60 kg था उसका वजन, ठीक है, और 10 kg की चीज है वो भी फोर्स कर रही है अप्लाई नीचे 10 kg, तो कितना हो गया 70 kg। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे वाटर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही सॉलिड को इमर्स किया तो वाटर ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, बाउंड फोर्स कितना 100 G। अब इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया 100 G, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्शन, ठीक है। अब ये जो है सॉलिड, ये भी क्या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उसके अगेंस्ट 100 G के अगेंस्ट, तो 300 G तो था ही, वो उसका रिएक्शन का फोर्स है 100 G, तो ये हो गया 400 G। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल 60 kg का था, लेकिन उसने वेट उठा रखा है 10 kg का, तो टोटल कितना हो गया 70 kg। तो वही चीज है कि इस वाटर ने उसके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर तरफ बाउंड फोर्स, मतलब उसने उसको उठा रखा है इस सॉलिड को, ठीक है, और कितना फोर्स लगा के उठा रखा है 100 G, तो इसलिए उसका वेट कितना हो गया 400 G। इसमें कितना फोर्स उसने कर रखा है अप्लाई ऊपर की तरफ 200 G, तो उसने 200 G फोर्स से उठा रखा है, तो ये 300 था 200 और बढ़ गया 500 G। ठीक है, क्लियर है कैसे है कि जैसे इसको हम जैसे मैं खड़ा हूँ स्केल के ऊपर, तो 80 kg शो कर रहा है, अब मैंने 10 kg का उठाया तो उसमें कितना शो करेगा 90 kg। तो यही केस हो रहा है वाटर में कि पहले वाटर ने किसी को उठा नहीं रखा था, लेकिन दूसरे में उस वाटर ने फोर्स लगा के उठा रखा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के ये सॉलिड को ये यहाँ पे उठा रखा है। अगर नहीं उठाता तो वो सॉलिड ऐसे नीचे की तरफ, तो ऊपर तक कितना फोर्स लगाया 100 G। जैसे हमने कितना लगाया था 10 kg, तो कितना हो गया था 80 था, और 10 kg और लगा 90 kg, तो ऐसे ही 300 था और 100 उसने उस पर लगा दिया, कितना हो गया 400 G 500 G ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें जैसे दूसरे वर्ड में हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। अब उसके बाद इसमें आता है कि जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर एक स्टोरी है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर, कि जैसे एक राजा था, उसने एक क्राउन बनवाया था, मतलब जैसे उसने जो गोल्ड स्मिथ था उसको क्या दिया था, उसको 5 किलो दिया था, गोल्ड दिया था। ठीक है, ये एक स्टोरी, इसको सर्च भी कर सकते हो नेट पे, कि उसने 5 kg का दिया था, गोल्ड दिया था, और उसको ये बोला था कि इससे ये ले जाओ गोल्ड और इससे क्राउन बनाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, गोल्ड स्मिथ ने एक क्राउन बनाया अच्छा सा सुंदर सा उसने। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जैसे राजा को पता नहीं चला, वो मतलब देखना चाहता है कि वो प्योर था या नहीं। तो प्योर कैसे चेक करें, तो प्योरिटी कैसे चेक होगी। अब देखो गोल्ड है, गोल्ड तो कॉस्टली होता है, तो उसके अंदर जैसे 5 किलो का गोल्ड था, उसके अंदर जैसे 4 किलो गोल्ड ही उसने यूज किया, 1 किलो अपने पास रख लिया, और 1 किलो उसने क्या मिला दिया, कोई दूसरा मेटल, मतलब इम्प्योरिटी उसमें मिक्स कर दी। तो इम्प्योरिटी मिक्स कर दी और वो उसको बना के ले आया। ठीक, अब राजा को ये पता करना था ये प्योर गोल्ड है नहीं। अब प्योर गोल्ड अगर उसमें पता चले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, मतलब पिघलाना पड़ेगा, तो वो मेटल जो उसकी इम्प्योरिटी थी वो हो जाएगा अलग। लेकिन वो इतना वो था सुंदर कि वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, तो वो चेक करना चाहता है उसकी प्योरिटी। ठीक है, तो उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए उस टाइम एक साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। और वही प्योरिटी चेक करने के लिए किसी भी मेटल की हम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे, फिर लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और बचता है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बचता है, कि कोई भी चीज कब तैरती है। ठीक है, जैसे कब तैरती है और कब डूब जाती हो, तो वो भी इसी में जो बाउंड फोर्स का हमने पढ़ा कंसेप्ट, इसी में मतलब ये इसमें यही कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि प्योरिटी चेक करने का, गोल्ड की प्योरिटी चेक करने का, वो और ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।